हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? ओके, सभी रेडी हो जाइए। हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं कंटिन्यू, जो हम 10 से ला रखे हैं, कहा था मैंने आप सबको 10 से बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है सभी को? ओके ठीक है। तो बच्चों, आज जो हमारा चलेगा टेंस, वो चलेगा पास्ट का। हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में जो है बच्चों, पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस, देखिए बच्चों, पास्ट टेंस में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पास्ट। आज का जो हमारा है पास्ट का लास्ट, समझ गए? क्या समझे भैया? पास्ट का लास्ट पढ़ रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भैया, समझ गए होंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। समझ गए? मर्ज किया हुआ है सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए भैया, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में आप लोगों ने जाना था कि हेड का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस में आपने अलग से पढ़ा था कंटिन्यूअस। अच्छा, गलत लिख दिया भाई, ठीक है, हो जाता है लिखने में, सही करता हूँ। CONTINUOUS, ओके ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस में हमने देखा था वॉज वर्ब का प्रयोग। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा चेंज करेंगे, देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ इसकी आइडेंटिटी, यानी कि इसकी पहचान। पहचान जो हिंदी सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में जो होती है बच्चों, कंटिन्यूअस में आपको पता है रहा शब्द आता है, ठीक है, और पास्ट में आता है था शब्द। तो रहा था, रही थी और रहे थे, ये आपने जनरली किस में देखा था? कंटिन्यूअस में। लेकिन परफेक्ट भी जुड़ गया भैया। परफेक्ट का मतलब ये समय को इंडिकेट करेगा, तो आप लगा देंगे से रहा था, से रही थी, से रहे थे। समझ गए होंगे? यानी हमारे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होगी वो हिंदी में होगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आगे जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। कौन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था जो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है? हेड। तो हेड के साथ हम भैया प्रयोग कर देंगे इसमें बीन का। क्या लगा दिया? तो आप माइंड में सेट कर लीजिए, जहां परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हो वहां हेड बीन का प्रयोग होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं मेन वर्ब की ओर। मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसके अंदर जो कंटिन्यूअस की ही चलती है वो चलती है फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देंगे आईएनजी, जिसको आप कह सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप देखिए हर टेंस में क्या होता है, हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसी भी, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो और आने वाला फ्यूचर का हो, उसमें क्या होता है, एक चीज़ और आती है, वो आती है टाइम। क्या आता है? टाइम, यानी कि समय आता है। और समय के साथ हम लोग जो प्रयोग करते हैं बच्चों, प्रयोग करते हैं सिंस का या फिर फॉर का, जिसको हम आगे समझते हैं। इस टेंस में जो है, जो टाइम दिया हुआ आता है, समय जो आता है, उसमें देखिए बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम जो आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को हम कहते हैं निश्चित समय। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या होता है? जैसे लास्ट डे हो गया, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, मतलब लास्ट से जुड़ी हुई बात, या फिर संडे मंडे भी हो सकता है, ये फिक्स होता है। जैसे संडे आ गया, जनवरी फरवरी या जुलाई आ गया, सन आ गया जैसे 2020। समझ गए होंगे आप? तो नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ ईयर हो या वीक नेम हो, तो इनके साथ जो प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारे निश्चित समय को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं सीन्स का, सीन्स प्लस टाइम। और अगर इसमें आ गया पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। बच्चों अनिश्चित समय एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक
प्रोसेस होती है बच्चों, अनिश्चित समय जो है एक प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस में जैसे हम लोग ने लास्ट जो है 2 डेज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 डेज, 2 मंथ, समझ गए, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 वीक, ऐसे 2 ईयर्स, समझ गए ना। यहाँ पे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, 5 डेज, समझ गए होंगे, 2 डेज होता है। तो इनके साथ जो हम लोग जो लगाते हैं बच्चों, उसमें हम प्रयोग करते हैं 4 का, 4 प्लस जो पीरियड ऑफ टाइम वो आ जाता है, समझ गए। देखिए यह है इसके रूल, आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में फिर मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिए फटाफट इसको जो है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे फिर इसके सेंटेंस हम जानते हैं कैसे सेंटेंस इसके होते हैं, लिख लिए होंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे बता दीजिए, कई बार लिखने में हो जाता है, वैसे तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कहीं पर भी। ओके ओके बच्चों, देखिए आगे इसके आप सेंटेंस देखते हैं। इसके जो भी सेंटेंस बनाए जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, देखिए बहुत ही प्यारा टेंस है ये भी, पास्ट का जो लास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। हाँ जी भैया, पास्ट का लास्ट पढ़ रहे हैं, आगे जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर ही पढ़ेंगे, फिर अब तो हम पढ़ रहे हैं पास्ट का लास्ट, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सबसे पहले जानेंगे, वो जानेंगे इसका पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसका पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो हम प्रयोग करते हैं वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैड प्लस बीन, देखो मैं प्लस क्यों लगाता हूँ वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। हैड प्लस बीन, हैड बीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो इसमें प्रयोग होता है बच्चों वो होता है फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आगे सेंटेंस में जो है हम कुछ मेंशन करते हैं एमपीटीआर, मतलब कुछ ईटीसी जैसा मान लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी ईटीसी, ईटीसी। और उसके बाद में हम प्रयोग करते हैं बच्चों सिंस या फिर फॉर का, और उसके बाद में टाइम। देखिए समय जो है वो लास्ट में आएगा, समझ गए होंगे, समय जो है वो लास्ट में आएगा, समझ गए आप लोग। देखिए इसका एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा अध्यापक 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। बहुत प्यारा सेंटेंस है बच्चों। अध्यापक 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे लेकिन समझ में ही नहीं आया क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, सही बात है ना। ओके देखिए अध्यापक 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो देखिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। कौन, द टीचर। सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है। 2 दिन से ये टाइम है, ठीक है। अंग्रेजी एक ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ा रहे थे ये कौन हो गई, ये इसकी वर्ब हो गई। तो द टीचर, ठीक है, से पढ़ा रहे थे। देखो पढ़ाता रही थी में वॉज वर आता है लेकिन समय से आ गया तो इसमें आ जाएगा हैड बीन। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश 2 दिन से। बच्चों फिक्स टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या बात, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 डेज। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस हमारा हो गया। एक सेंटेंस और बना ले, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए। वह पिछले सप्ताह से
सप्ताह से कोशिश, देखिए सेंटेंस बहुत अच्छा बनाऊंगा मैं, कोशिश नहीं लिखूं, अच्छा कोई बात नहीं। वह पिछले सप्ताह से दौड़ लगा रहा था, दौड़ लगा रहा था। हो गया सेंटेंस, वह पिछले सप्ताह से दौड़ लगा रहा था। तो क्या लिखेंगे, ही के बाद हैड बीन, क्या कर रहा था, रनिंग, ही हैड बीन रनिंग, कब से, he had been running since last week। बताओ क्या प्रॉब्लम आई आपको, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, सेंटेंस बहुत इजी बनेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींच रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से मैं बहुत इजी वे में आपसे बोल करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए बहुत काम आता है ये, जहाँ सीन्स फॉर आता है, कई बार होता है पिछले 2 सप्ताह से पास्ट की जो कंटिन्यूटी चल रही होती है और कंटिन्यूटी में जो है परफेक्टनेस साथ में हो तो उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी डिमांड पर जो है मैं आगे बताऊंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लगेगा, इसके सेंटेंस रहते हैं तो मैं आपको पास्ट भी रिवाइज उसमें करवा दूंगा, ठीक है ना, एक बार पास्ट को रिवाइज करवा दूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, क्लास को जो है इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे पास्ट का नेगेटिव, इसका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे और साथ में एक बार पास्ट को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रीड करते रहिए, देखते रहिए वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड डे, गुड बाय।